आज तक के खास कार्यक्रम मंथन में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जिन्हें गोमांस पर प्रतिबंध पसंद नहीं है उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। महाराष्ट्र में बीफ बैन के सवाल पर नकवी ने कहा, जिसे गाय का मीट खाना हो वो पाकिस्तान या अरब देशों में चला जाए। गोमांस पर प्रतिबंध का कांग्रेस के नेता मीम अफजल ने भी समर्थन किया। आप या कोई भी व्यक्ति बीफ के मीट के खाए बिना मर रहा है तो पाकिस्तान चले जाइए, अरब चले जाइए, और जगह पे दुनिया के और कोनों में मिलता है। आप जो है वो इंसानी वसूलों को, इंसानी मान्यताओं को मार करके आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। आज तक के कार्यक्रम मंथन के 12वें सत्र में मुख्तार अब्बास नकवी के साथ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। ओवैसी ने गोमांस पर प्रतिबंध का विरोध करने की बात कही। वहीं ओवैसी ने ये भी माना था कि इससे इस व्यापार से जुड़े लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बीफ बैन लगा दिया गया, जबकि काऊ पर बैन है, हम उसके चाहते हैं कंटिन्यू हो। इससे 5 लाख मुसलमान दलित बेरोजगार हो गए। बताइए, ये तमाम चीजें आपके सामने, इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि सब सही हो रहा है, तो मुझे ताज्जुब होता है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार के बेहतर कामकाज की प्रशंसा की। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी शासन में प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा लौटी है। वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात भी बीजेपी अध्यक्ष ने की। बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर अमित शाह ने दावा किया कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी बिहार में बहुमत हासिल करेगी। अमित शाह ने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाने और राज्यों की भागीदारी तय करने के लिए भी मोदी सरकार की प्रशंसा की। पहली बार योजना आयोग को भंग कर जब नीति आयोग बनाया गया तो पॉलिसी बनाने के समय ही, नीतियों को बनाने के समय ही, योजनाओं को बनाने के समय ही राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर राज्यों को एक अपनी बात रखने का एक संवैधानिक फोरम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर भारत की पकड़ बेहतर होने की बात कही। वीके सिंह ने चीन के साथ हुए समझौतों की भी चर्चा की। वहीं सुषमा स्वराज को लेकर पूछे गए सवाल पर वीके सिंह ने कहा कि टीम वर्क के तहत वो कई महत्वपूर्ण काम पूरे कर रही हैं। मैं ये कहूंगा कि इस सरकार के 1 साल का अवलोकन आप पिछले 60 साल के मुकाबले में करिए, फिर देखिए कि अभी क्या काम हुए। दूसरी चीज, हम इस पूरे तंत्र के अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टमिक चेंज। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, JP नड्डा समेत तमाम मंत्री अपने मंत्रालय की कामयाबियों को बताएंगे। 1 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी दर्जनों रैलियां करेंगी। वहीं कांग्रेस भी पिछले 1 साल में बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने के लिए देश भर में तमाम कार्यक्रम की तैयारी में है। AIADMK के प्रमुख जयललिता आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी होने के बाद आज पहली बार जनता से मिलेंगी। जयललिता का आज पार्टी विधायक दल के नेता चुने जाने की संभावना है। वहीं जयललिता पार्टी संस्थापक MG रामचंद्रन, महान द्रविड़ नेता CN अन्नादुरई और पेरियार EV रामास्वामी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगी। अन्ना द्रमुक सुप्रीमो जयललिता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में किसी सांसद के अदालत से बरी होने की स्थिति में उसकी फिर से नियुक्ति के बारे में दिशा निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच लगातार बढ़ रहे मतभेद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने भूमि, जनता से जुड़े आदेश, पुलिस और नियुक्ति और ट्रांसफर से जुड़े अधिकार उपराज्यपाल के पास होने की बात कही है। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल सीधे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से ही जुड़ेंगे, जबकि अब तक उप मुख्यमंत्री को संबोधित करना पड़ता था, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास कोई भी मंत्रालय नहीं है। जनता परिवार विलय को लेकर आज दिल्ली में एक बार फिर बैठक है। इस बैठक में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ ही नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। दिल्ली में आज होने वाली बैठक में जनता परिवार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव संजय जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। संजय जोशी ने पत्र लिखकर मोदी के कार्यों की तारीफ की, साथ ही पोस्टर विवाद में किसी भी तरह की संलग्नता से इनकार किया है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी के घर के सामने
संजय जोशी के समर्थकों ने पोस्टर लगाकर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का मुद्दा उठाया था। राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में 2,500 से 3,000 लोग मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर भरतपुर में बयाना के पास बैठ गए हैं। रेल की पटरी जाम करने की वजह से दर्जनों गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। इट विल कंटिन्यू। हमने आपको पहले ही बोल दिया कि हम यहाँ से जब तक हमारा परमानेंट फाइनल फैसला नहीं हो जाएगा, वी विल नॉट गो फॉरवर्ड। भरतपुर में रेल की पटरी पर आंदोलन करने से रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से दिल्ली मुंबई के साथ ही कोटा से बिहार और दूसरे राज्यों में आने जाने वाले यात्री भी परेशान हैं। हमारी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी, हमें बच्चों के पास जल्दी जाना था, इसलिए हमने रात की ट्रेन करवाई थी। लेकिन अब भी ये कह रहे हैं ट्रेन वापस नहीं जा रही दिल्ली के लिए, तो हम यहाँ से अब इसको ट्रेन को हम रिफंड करवाने के लिए भी प्रॉब्लम में फिर रहे हैं। ट्रेन कैंसिल हो गई है किसी कोई आरक्षण की वजह से, पता नहीं। जयपुर की टिकट कराई है अभी पता नहीं जयपुर भी जाएगी या नहीं जाएगी ट्रेन। पासपोर्ट फॉर्म पूरी तरह से नहीं भरे जाने की वजह से नहीं बन रहा कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी का पासपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गिलानी ने पासपोर्ट के लिए उसमें स्वास्थ्य से जुड़े कॉलम नहीं भरे हैं। वहीं आवेदन के साथ फीस भी जमा नहीं करवाई गई है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने फॉर्म पर फोटोग्राफ नहीं होने की वजह से भी अली शाह गिलानी का पासपोर्ट नहीं बनने की बात कही है। Officer should take into consideration, because there is a Supreme Court ruling which says very clearly that no citizen can be denied passport without a proper valid reason. So it's a duty of the passport officer to decide on it. आर के पचौरी पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में पहली बार पीड़िता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पीड़िता ने कहा कि टेरी को आर के पचौरी से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। पीड़िता ने कहा कि पिछले 3 महीने में कुछ नहीं बदला है। 27 साल की पीड़िता ने टेरी के प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। दिल्ली हाईकोर्ट में आज कुमार विश्वास मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली महिला आयोग के संबंध पर पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास को किसी भी तरह के अंतरिम राहत देने से इनकार किया था। कुमार विश्वास पर आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने कहा था कि उनसे संबंध न होने की बात कबूले। राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से वाईफाई जोन में तब्दील होने वाला है। 330 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन में करीब 1000 घर हैं, जहां 100% वाईफाई सेवा उपलब्ध होगी। पूरे राष्ट्र भवन में वाईफाई बहाल करने के लिए करीब 30 एक्सेस पॉइंट्स लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने गडरिया गिरोह से नाबालिग बच्चों को बरामद किया। गडरिया गिरोह से पूछताछ में पता चला कि गरीब आदिवासियों से साल भर के लिए ठेके पर उनके बच्चों को लेते हैं। खाने पीने की कमी की वजह से गरीब आदिवासी अपने बच्चे को पैसे के चलते बेच देते हैं। पुलिस ने इस मामले में भेड़ चराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मुंबई में MMRDA आमदनी से ज्यादा मोनोरेल की सुरक्षा पर खर्च कर रहा है। RTI के जरिए पता चला है कि मोनोरेल की सुरक्षा पर पिछले साल करीब 76 लाख रुपए खर्च किए गए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन पर एकता कपूर फिल्म बनाने वाली है। इस फिल्म में अजहरुद्दीन की क्रिकेट की जिंदगी और फिक्सिंग विवाद से जुड़ी कहानी होगी। इस फिल्म में अजहरुद्दीन की भूमिका निभाएंगे इमरान हाशमी। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से शाहरुख खान को छुट्टी मिल गई है। शाहरुख खान के घुटने का ऑपरेशन हुआ है। पिछले काफी दिनों से शाहरुख खान घुटने के दर्द से परेशान थे। गाजियाबाद में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। बिजली न आने से नाराज लोगों ने शालीमार गार्डन के बिजली घर पर प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि दिन में करीब 10 से 12 घंटे बिजली चली जाती है और पिछले कुछ दिनों से केवल कुछ ही घंटे बिजली उन्हें मिल पा रही है। गोरखपुर में नेपाल त्रासदी को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गोरखनाथ मंदिर में नेपाल में आए भूकंप में मारे गए लोगों के लिए हवन किया गया। इस मौके पर कलश यात्रा भी निकाली गई। गोरखनाथ मंदिर में ये कार्यक्रम मुख्य पुजारी और सांसद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किया गया। आगरा के दीवानी न्यायालय परिसर में आज वकीलों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का कारण एक गुट द्वारा दीवानी कचहरी में अपने बैठने की जगह पर टीन शेड को ऊंचा करना था। टीन शेड ऊंचा करने में पड़ोसी वकील गुट से पहले कहासुनी हुई और फिर कहासुनी मारपीट में बदल गई। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई।
मैगी दूसरी बार लेबोरेटरी में किए गए टेस्ट में फेल पाया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से लिए गए नमूने को जांच के लिए राज्य की प्रयोगशाला में भेजा गया था, जहां मोनोसोडियम ग्लूटामेट और शीशा पाया गया। मोनोसोडियम ग्लूटामेट से कैंसर हो सकता है। वहीं विदेशों में इसे खाद्य पदार्थों में मिलाने पर पूरी तरह से रोक भी है। वहीं मैगी बनाने वाली कंपनी का कहना है कि कई खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से सोडियम ग्लूटामेट होते हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके के इंडियन ऑयल नगर में बेस्ट बस और एक डंपर के बीच भिड़ंत हो गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए। बीती रात करीब 11:50 पर यह हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि ड्राइवर के पैर के पास का पत्रा टूट गया था, जिससे संभालने के चलते यह हादसा हुआ। बस में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बागडोगरा कस्टम यूनिट ने तस्कर से करीब 3 किलो सोना बरामद किया है। गिरफ्तार अमित वर्मा और अंकुर सोनी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। सोना बैंकॉक से बागडोगरा लाया गया था। इससे पहले भी बागडोगरा में तस्करों से सोना बरामद किया गया था। पिछली बार कस्टम यूनिट ने 87 किलो सोना बरामद किया था। माओवादी नक्सली सरिता गुंजू का शव पुलिस ने उसके परिजनों को सौंप दिया है। 17 मई को हुए मुठभेड़ में नक्सली सरिता मारी गई थी। सरिता लंबे समय से माओवादियों के सबसे मारक दस्ता PLGA के लिए काम करती थी। मारी गई नक्सली सरिता झारखंड के चतरा की रहने वाली थी। ब्रिटिश महिला के साथ चलती ट्रेन में छेड़छाड़ करने के आरोप में अमृतसर की GRP पुलिस ने पंजाब पुलिस के होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया है। ब्रिटिश महिला ने GRP को मेल के जरिए शिकायत दर्ज करवाई थी। ब्रिटिश महिला ने आरोप लगाया था कि अमृतसर से दिल्ली जाते समय रास्ते में उसके साथ किसी पुलिस वाले ने अश्लील हरकतें की है। अमृतसर GRP ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया होमगार्ड जवान सुखविंदर सिंह अमृतसर केंद्रीय जेल में तैनात है। यूपी के देवरिया में गिरवी रखे आभूषण को छुड़ाने गए 4 लोगों पर स्वर्ण व्यवसायी द्वारा तेजाब से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस तेजाब कांड में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें एक महिला भी है। 3 को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। इसमें 2 की आंखों की रोशनी भी जाने की आशंका बताई जा रही है। ये घटना भटनी थाना क्षेत्र के खोरीबारी रामपुर कस्बे का है। पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी समेत 2 को हिरासत में ले लिया है। पटना से सटे दियर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पटना के कलेक्ट्रेट घाट के कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। आग कहां और किस चीज में लगी है, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। पटना के गंगा नदी के उस पार डियर इलाके में इस आग पर काबू पाने के लिए कोई भी दमकल की गाड़ी नहीं पहुंच पाई है। इलाहाबाद के करछना में पुलिस की मौजूदगी में 2 लोगों की हत्या कर हत्यारे फरार हो गए। इस सनसनीखेज डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बच्चों के बीच हुए विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि पड़ोसी ने 2 सगे भाइयों की हत्या की और आराम से फरार हो गए। करछना के हिंदूपुर कस्बे में बच्चे खेल खेल में आपस में लड़ गए और सरताज सिंह, राकेश सिंह और अजय राज सिंह ने मिलकर दोनों सगे भाइयों की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने पुलिस के ऊपर मिलीभगत का आरोप लगाया है। IPL के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगी। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी में यह मुकाबला रांची में खेला जाएगा। IPL के इस सीजन में दोनों टीमें 2 बार आपस में भिड़ चुकी हैं। दोनों ही बार चेन्नई ने जीत हासिल की। दूसरे क्वालिफायर मुकाबले के विजेता को फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा। IPL का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। विराट कोहली बने दुनिया के 6ठे मोस्ट मार्केटेबल प्लेयर। ब्रिटेन की पत्रिका स्पोर्ट्स प्रो ने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली को इस साल के 6 मोस्ट मार्केटेबल खिलाड़ियों में शामिल किया है। कोहली उसेन बोल्ट और फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ऊपर है। वहीं इस लिस्ट में साइना नेहवाल को 44वें स्थान पर रखा गया है। 2 महीने में तीसरी बार साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। साइना मंगलवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में बतौर नंबर 1 खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेंगी। साइना इस साल मार्च में पहली बार इंडियन ओपन के दौरान नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी।